देखिए, जब सरकार कोई जनहित की नीति बनाए और उसके बाद दूसरी सरकार आकर के उसको बंद करने का प्रयास करे तो वो जनता के हित में नहीं होता। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना जो महात्मा गांधी मॉडल स्कूल से उसको बंद करने की जो योजना बना रही भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध करने का एक संकल्प लिया है। और विरोध ही नहीं करें, किसी स्तर पर उनको बंद नहीं होने दें। लाखों बच्चों को लाभान्वित करने वाली, 10,000 शिक्षकों का रिक्रूटमेंट करने वाली इस योजना को बंद करने का जो मानस बनाया है वो द्वेषता से प्रेरित है। और द्वेषता से प्रेरित होने के कारण लाखों बच्चों की जिंदगियों पर एक सवाल खड़ा हो गया है। वैश्विक दुनिया में अंग्रेजी का महत्व बढ़ चुका है। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने इस योजना को बनाया, जनता को समर्पित किया, हाथों हाथ जनता ने लिया। हज़ारों बच्चों की एप्लीकेशंस आती थी कुछ सीटों के लिए, और उसकी इतनी अच्छी लोकप्रियता के बावजूद उसको द्वेषता के कारण बंद करना गलत है। इसका विरोध करेंगे और इसको बंद नहीं करे सरकार, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे। इस बार भारत की जनता जीतेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और इसका कारण एक ही है कि जनता के हितों पर कुठाराघात, ऐसी बातों का या ऐसे बयानों का सार्वजनिक होना जो जनता के हित में नहीं है, उस सब ने जनता का उद्वेलन पैदा किया। और जनता चाहती है कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, संविधान को अक्षुण्ण रखने वाली सरकार बननी चाहिए, और इंडिया अलायंस की सरकार से बनने वाली। कांग्रेस की एक्टिविटी में शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। देखिए, मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा असर है जनता के बीच में, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा थी, देश को जोड़ने वाली बात कर रहे थे। आपने देखा मंदिर निर्माण की जब कवायद हुई थी उस समय एक माहौल बदला हुआ था देश में, उसकी चपेट में हम लोग विधानसभा चुनाव में आए। लेकिन जनता को जल्द समझ में आ गया, और जनता को ये समझ में आ रहा है कि धर्म जाति के नाम पर नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण करने की बात होनी चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए। मतदाता विधानसभा में रफीक ये भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की पर्ची सरकार, और पर्ची सरकार में बने हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी के बिना आशीर्वाद के ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता। जननायक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार में जब हमारी वर्तमान जो हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राजस्थान के उन गरीब बच्चों के लिए एक योजना लेकर के आए, जो गरीब है, जो गांव और ढाणी में बैठा है, जो शहरों में ठेला चलाता है, जो पटरी में बैठ करके अपने परिवार को पालता है, क्या उनके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का हम अधिकार नहीं है? अधिकार तो है, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख की चिरंजीवी योजना चलाई थी, तो निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, 3,700 स्कूल खोले, और सौभाग्य से 7.5 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। 12वीं तक के स्कूल में 10,000 हमने अध्यापक लगाए। आज हालत है कि 7.5 लाख बच्चों का अंग्रेजी माध्यम मत कर दो कि बच्चा कहाँ जाएगा? तो गरीब का बच्चा जो सपना देख रहा है कि मेरा बच्चा अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई नई चीज़ पैदा करेगा, जो डॉक्टर बनेगा, जो इंजीनियर बनेगा, जो आर्किटेक्ट बनेगा, उसके सपने कहाँ होंगे? क्या दुनिया की दौड़ में शामिल वो नहीं हो सकता? ये भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस की सोच को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। ये मनुवादी नेता हैं। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके अपना अधिकार मांगने के लिए सचेत नहीं हो जाए। गरीब का बच्चा चाशनी के अंदर जो धर्म की चाशनी है, उस चाशनी में जल्दी लिपटता है, और धर्म के नाम पर ही राजस्थान में और देश के अंदर 10 सालों से राज कर रहे हैं। तो गरीब के बच्चे को उसकी बुद्धि को कम कर दिया जाए, उसको दुनिया के अन्य बच्चों के साथ में अलग हटा दिया जाए, और धर्म की चाशनी चाटता रहे और नारे लगाता रहे। तो राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, हम शहर कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आज इसी बात के लिए बैठे हैं कि कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम राजस्थान में गरीब के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के उसके अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। ये पर्ची की सरकार कितनी ताकत लगा ले, महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल चलते रहें, ये हमारा संकल्प।